प्रश्न है, मायोपिया किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष तब होता है जब हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो हमारे आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कैलोरी। मनुष्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन के द्वारा उसे मापा जाता है कैलोरी के माध्यम से, यानी ऊर्जा की एक इकाई है कैलोरी, और एक कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम में होता है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में वसा को पचाने में आवश्यक एंजाइम है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम होता है वो लार ग्रंथियों से निकलता है, और जो हमारा भोजन होता है उसमें जो वसीय पदार्थ होता है उसको पचाने में आवश्यक एंजाइम है लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, मानव में कौन सा सर्वग्राही रक्त समूह है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है ए बी। ए बी जो रक्त समूह है वो मानव शरीर में सर्वग्राही रक्त समूह उसे माना जाता है, जबकि सर्वदाता यानी जो सभी को दे सकता है तो वो वक्त रक्त समूह है मानव शरीर में ओ। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में रक्तदाब होता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 120 to 80 Hg जो होता है वो सामान्य मनुष्य में रक्तदाब होता है, यानी अधिकतम जो रक्तदाब होता है वो होता है 120 और न्यूनतम होता है 80। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। जो मानव का संपूर्ण शरीर है उसमें लगभग 40% जो भाग होता है वो मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, और जो सर्वाधिक मांसपेशियां मानव शरीर में होती हैं वो पीठ में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव धातु है और उसका प्रयोग किया जाता है परमाणु बम निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, मशरूम में बहुतायत में पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है प्रोटीन। वैसे तो प्राय जो मशरूम होता है उसमें विटामिन पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, लेकिन बहुतायत में पाया जाता है प्रोटीन, इसीलिए उसे उसका सेवन किया जाता है और उसका सेवन लाभदायक होता है, और मशरूम एक कवक है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 जो है वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसमें जो CO2 का योगदान होता है ग्रीन हाउस में वो है 70%। जो ग्रीन हाउस उत्पन्न होता है, यानी जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से बढ़ता है, तो उसमें योगदान है 70% कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके बाद नंबर आता है मीथेन का। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, और होमोसेपियंस कहा जाता है आधुनिक और बुद्धिमान मनुष्य को। अगला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य कब प्रारंभ किया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था। मनुष्य ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था नवपाषाण काल में, और उस समय उसके पास बहुत सारे जो धातु से और पत्थर से बने औजार, नुकीले औजार उसके पास प्राप्त हो गए थे। उसने इनका आविष्कार कर लिया था नवपाषाण काल में, और इससे वो कृषि कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पहला मुगल शासक जिसने भारत में बादशाह की पदवी धारण की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बाबर। बाबर वो पहला मुगल शासक था जिसने भारत में बादशाह की जो पदवी थी वो धारण की थी। 1526 ईस्वी में पहले पानीपत का युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और भारत का शासक बना था, और इसके पश्चात उसने बादशाह की पदवी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, एटलस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है?
चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वत श्रेणी। इस जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में है और इसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक देश है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो प्रमुख एशियाई देश है और यहाँ पर सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यूरेनियम का उत्पादन को, तो कजाकिस्तान के बाद कनाडा का और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। ये प्रमुख 3 ऐसे देश हैं, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम का उत्पादन होता है। यानी कुल विश्व के कुल उत्पादन का 70% इन 3 देशों में उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गोबी का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है एशिया। एशिया महाद्वीप में चीन और मंगोलिया 2 देश हैं। इन दोनों देशों में विस्तार है गोबी के मरुस्थल का और सर्वाधिक विस्तार है मंगोलिया देश में। और यहाँ पर जो ये गोबी का मरुस्थल है इसे सर्वाधिक ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ के संविधान से लिया गया है। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है रूस। रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कमेंट में लिख के बताइए कि जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 2014। जून 2014 में भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया, तेलंगाना राज्य। कमेंट में लिख के बताइए कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति को प्रारंभ किया था। चार ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1798 ईस्वी में और इन्होंने सहायक संधि को प्रारंभ किया था। इस सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेज अपनी एक छोटी सी सेना, अपनी एक रियासती जो राजा होता था, भारत का जो राजा होता था रियासतों का, उसके अधीन रखते थे और इसके कारण उन्हें पूर्ण सत्ता प्राप्त हो जाती थी।